आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती कॉमर्स यानी अकाउंट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक क्रय बही में लेखा किया जाता है, उधार माल का क्रय न खतौनी का आस है, प्रारंभिक बहियों से खाता बही में प्रविष्टि करना न तलपट में शेष लिखा जाता है व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों में। स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप है। लेखांकन प्रमाप दो संबंधित है। लेखांकन प्रमापों के अनुसार स्कंद का मूल्यांकन करना चाहिए ऐतिहासिक लागत या वसूली मूल्य जो कम हो। भारत में एएसबी द्वारा घोषित 6वां लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित है? ह्रास लेखांकन से संबंधित है। व्यापार खाता बनाया जाता है क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानियों के जानने के लिए व्यापार खाता बनाया जाता है। जब साझेदारे को ब्याज दिया जाना है तो इसकी गणना समानतः की जाती है वर्ष के आरंभ पूंजी पर। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या का प्रावधान दिया गया है, कंपनी अधिनियम के अनुसार दिया गया है। साझेदारों की पूंजी खाते का शेष किसके कारण कम हो जाता है? आहरण ब्याज पर। चालू खाते का डेबिट शेष दिखाया जाता है, चीटे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। साझेदारी में नकद का वितरण दिखाते हुए विवरण पत्र बनाया जाता है, संपत्ति का किस्तों में विवरण। मशीन पर ह्रास है कोष का स्रोत। फर्म के समापन पर किसी साझेदार द्वारा फर्म की संपत्ति क्रय करने पर डेबिट किया जाएगा साझेदार का व्यक्तिगत खाता में। किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी? रोकड़ हेतु पुरानी मशीन का विक्रय में। कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी, माल का नगद क्रय। संचालन में रोकड़ की कमी का कारण होगा चालू संपत्तियों में वृद्धि। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठे में, लाभ हानि खाते में अतिरिक्त सूचनाओं से। ऋण क्षमता अनुपात है शोधन क्षमता अनुपात। शुद्ध विक्रय का शुद्ध कार्यशील पूंजी के साथ अनुपात है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। चालू संपत्ति को कभी कभी कहते हैं कार्यशील पूंजी अनुपात। न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है अंशों के अंकित मूल्य का 5%। अग्रिम याचनाओं पर देय ब्याज की दर होती है 12%। अंश प्रीमियम खाते का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग किया जा सकता है सामान्य संचित से हस्ताक्षर के लिए। अंशों का हरण किया जाता है याचना राशि भुगतान न करने पर। गैर परिवर्तनशील ऋणों को कहा जाता है ऋण पूंजी कहा जाता है। अंशों के हरण संबंधी प्रविष्टि में अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है अंशों पर मांगी गई पूंजी से। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है सामान्य संचय से। गैर परिवर्तनशील ऋण पत्रों को कहा जाता है ऋण पूंजी कहा जाता है। एक ऋण पत्र धारक को मिलता है निश्चित दर पर ब्याज मिलता है। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जारी नहीं कर सकती है स्थगित अंश। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी अपने स्वयं के ऋण क्रय कर सकती है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते से निकाला जाता है वर्तमान वर्ष का रोकड़ शेष। प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रदर्शित करता है नगद प्राप्ति एवं भुगतान को। प्राप्ति तथा भुगतान खाते का डेबिट शेष दर्शाता है शेष की तिथि पर बैंक शेष एवं नगद शेष। आय व्यय खाता बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। एक संस्था के आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा चालू वर्ष का बकाया चंदा दिखाया जाता है। आय व्यय खाता है नाम मात्र का खाता आय व्यय खाता होता है। आयकर अधिनियम पारित किया गया है 1961 में पारित किया गया है।
एक गैर व्यापारिक संस्था चिट्ठा बनाने से पूर्व तैयारी करती है आय व्यय खाता। गत वर्ष से तात्पर्य है एक निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। जिला फोरम की आर्थिक आधिकारिक है 5 लाख रुपया तक। परिवारवाद प्राप्त करने के पश्चात विरोधी पक्षकार को परिवाद की प्रति प्रेषित कर देनी चाहिए 21 दिन के भीतर। जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश पारित होने की तिथि से करनी होती है 30 दिन के भीतर। राज्य आयोग की सदस्य हेतु आयु है 35 वर्ष। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी 1 जुलाई 1949 ईस्वी को। चार्टर्ड अकाउंट अधिनियम लागू हुआ था 1949 में। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंट्स की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी 1944 में। कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम लागू हुआ था 1959 ईस्वी में। अंकेक्षण से आशय है लेखा पुस्तकों के विशिष्ट परीक्षण में। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है खातों की सत्यता, पूर्णता और नियमानुकूलता की जांच करना। अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के आर्डर शब्द से हुई है? लैटिन से। डाकखाने में व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है 3500। साझेदार की फर्म से कर मुक्त आय है साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा। रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए के अधिक कहते हैं अल्पकारी कहते हैं। पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को देय अधिकार शुल्क भूस्वामी के लिए आय है। अल्पकार या लघुकार ज्ञात करने का सही सूत्र है अल्पकार बराबर न्यूनतम किराया माइनस रॉयल्टी। अधिकार शुल्क का आशय है एक विशेष प्रकार का किराया। जब रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है तो पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में डेबिट किया जाता है भूमि पति खाता पर। सांख्यिकी शब्द का आशय है अंशों का सांख्यिकी विधियों से। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है सम्यक के लिए किया जाता है। सांख्यिकी को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? मानव कल्याण का अंकगणित। डॉक्टर एल.एन. बाउले ने सांख्यिकी की परिभाषा दी है। सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था के सभी रूपों के मापन का विभाजन है। सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है और सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। माध्यिका की गणना में श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है समानांतर माध्य में। धन परीक्षण का प्रयोग करते हैं बहुलक में। माध्यिका एवं बहुलक दोनों स्थित हैं माध्य। श्रेणी के चयन मूल्यों से कौन सा माध्य अधिकतम प्रभावित होता है? समानांतर माध्य होता है। कंपनी के अंकेक्षण का दायित्व हो सकता है दीवानी या फौजदारी। प्रबंध अंकेक्षण से आशय है प्रबंधकों के उद्देश्यों व कार्यों की विधिवत जांच। प्रमाणन का उद्देश्य है लेखों की शुद्धता एवं सत्यता प्रमाणित करना। व्यापार से संबंधित एवं असंबंधित लेखों का ज्ञान लेखों का अधिकृत होने का ज्ञान। प्रमाणन का संबंध किससे है? नगद प्राप्ति या नगद भुगतान उधार लेन देन से। लगातार अंकेक्षण किया जाता है वर्ष के दौरान अस्थायी या अन्यथा अंतरों पर। वर्ष के दौरान अस्थायी या अन्यथा अंतरों पर। व्यवसाय का आशय निम्न है उद्योग एवं वाणिज्य। एक कर्मचारी को ग्रेच्युइटी प्राप्त नहीं होती है तो उस पर प्राप्त एक मुक्त पेंशन कर योग्य होगी। कुल पेंशन का 1/2 भाग होता है। गैर सरकारी कर्मचारी जो कि ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं उनके लिए एक मुक्त ग्रेच्युइटी की अधिकतम राशि क्या है? 2 लाख है। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युइटी की रकम होती है पूर्णतः कर मुक्त होती है।
विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू किया गया है 1 जून 2000 को। भारतीय करेंसी है 100, 2000, 500, 50, 20 और 10। विदेशी विनिमय में नियम और प्रबंध की शक्ति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ने। अदत्त वेतन क्या है? व्यक्तिगत खाता है न, वास्तविक खाता नहीं है, पूंजी खाता नहीं है न। केवल व्यक्तिगत खाते तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं आर्थिक चिट्ठे में न। माल अग्नि से नष्ट हो गया, इसका लेखा किया जाएगा मुख्य जनरल में न। क्रय बही में लेखा किया जाता है माल का उधार क्रय। फर्नीचर का उधार क्रय किसमें अभिलिखित किया जाएगा? मुख्य जनरल में किया जाता है न। तलपट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है पर्याय विपत्र खाता न। लेखांकन प्रमापों की प्रकृति है अनुशंसनात्मक है न। लेखांकन प्रमाप 10 लागू होता है भवन पर न। शोध एवं विकास के लिए लेखांकन से संबंधित प्रमाप है AS एक्ट न। भारतीय लेखांकन मानक शीर्ष का संबंध है मूल्यह्रास लेखांकन से न। प्रत्यक्ष व्यय है आवक गाड़ी भाड़ा न। चालू खाते का डेबिट शेष दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।